गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा बीएससी पार्ट 3 के अगले लेक्चर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि बच्चे अभी भी अपनी पढ़ाई को लेकर कोतवाल बरत रहे हैं, मतलब उनको लापरवाही कर रहे हैं और ये लापरवाही उनको बहुत महंगी पड़ सकती है आगे जाके। वो ऐसे पड़ेगी बेटा महंगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हो अभी भी मीटिंग हो रही है। जोधपुर में वापस लॉकडाउन लगा है, शनिवार का, इतवार, रविवार का। ऐसे हो सकता है जयपुर में वापस लग जाएं तो आपकी क्लासें प्रॉपर स्टार्ट ही ना हो। और अगर यदि क्लासें प्रॉपर स्टार्ट ना हुई तो आपको फिर कोर्स करने में बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाएगी। अभी यूजीसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये है कि नवंबर से कॉलेज स्टार्ट हो सकती है, लेकिन क्या ज़रूरी है कि नवंबर से कॉलेज स्टार्ट हो जाएगी? ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। फिर बाद में कुछ नहीं होगा। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। बेटा चिड़िया के खेत चुग जाने के बाद फिर अपन क्या कर सकते हैं? हाथ मलते रह सकते हैं। अब रेगुलर क्लासेज जब अगर आप ऑफलाइन ही आ जाओ तो रेगुलर क्लास रिकॉर्ड करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं चाहते पढ़ना, टाइम पास करते हो। और इस तरीके से यदि आप टाइम पास करोगे तो नुकसान आप ही का होगा बेटा, और किसी का नहीं होने वाला। ठीक है। हमें एनालिटिक फंक्शन के जो कुछ सवाल थे बाकी बचे वो आपको करवा देता हूँ। अब नई यूनिट आप लोग जब कल कॉलेज आ जाओगे तब मैं स्टार्ट करवा दूँगा। ठीक है। तो आप बड़े आराम से समझें, ध्यान से समझें, क्योंकि जितने आप ध्यान से समझोगे उतना ही आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बेटा, मैं करवा देता हूँ आपको क्लियर। देखिए बेटा ध्यान से एक एक सवाल बड़े इत्मीनान से देखिए। बीएससी पार्ट 3 एग्जाम्पल नंबर 3.10.17। ये मैं वापस बता रहा हूँ जिन बच्चों ने नहीं किया है। ठीक है बेटा, एफ जेड बराबर तो क्या है? पहले u माइनस वी दिया हुआ है। u माइनस वी बराबर दिया हुआ है e की पावर x कोस y माइनस साइन y। ठीक है। और एफ जेड बराबर दिया हुआ है u प्लस आयोटा v। अब बोल रहा है कि एफ जेड ज्ञात कीजिए, वो भी जेड के पदों में। अब आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखिए बेटा इत्मीनान से देखिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। आयोटा से गुणा करें बेटा तो आयोटा u माइनस v। समीकरण नंबर 2, 1 व 2 को जोड़ने पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है बेटा। 1 प्लस आयोटा एफ जेड u माइनस v प्लस आयोटा u प्लस v। ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना 1 प्लस आयोटा एफ जेड बराबर कैपिटल एफ जेड, u माइनस v बराबर कितना? कैपिटल U, और u प्लस v बराबर कैपिटल V। ठीक है बेटा। अब आप देखिए तो इसका मतलब ये कैपिटल U बराबर हो गया
कैपिटल यू बराबर कितना हो गया बेटा, e की पावर x कोस y माइनस साइन y। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए बेटा, डेल यू बाई डेल एक्स, क्योंकि जब u दिया हुआ हो और v निकालना हो तो मिलन टर्म्सन में हमें क्या चाहिए, फाई एक्स वाई और साइन एक्स वाई। फाई एक्स वाई बराबर डेल यू बाई डेल एक्स और साइन एक्स वाई बराबर डेल यू बाई डेल वाई। क्लियर। अब अवकलन करें बेटा, डेल यू बाई डेल एक्स, एक्स के सापेक्ष किया e की पावर x कोस y माइनस साइन y, इसको लिख दिया बेटा फाई एक्स वाई, ये मान लिया अपन ने। फिर डेल यू बाई डेल वाई, e की पावर x माइनस साइन वाई माइनस कोस वाई माइनस e की पावर x साइन वाई प्लस कोस वाई। ठीक है, इसको क्या लिख दिया बेटा, साइन एक्स वाई। अब बाई मिलन टर्म्सन मिलन टर्म्सन क्या है बेटा, एफ जेड बराबर इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड जीरो डी जेड एफ जेड। ठीक है, एफ जेड निकालेंगे तो x की जगह तो हम लोग z रखेंगे और y की जगह बेटा 0 रखेंगे। e की पावर z 0 रखा बेटा, e की पावर z आ गया माइनस आयोटा साइन z 0, z 0 रखा साइन का तो माइनस माइनस प्लस e की पावर z, ये 0 ये 1 हो गया। ठीक है बेटा, और डी जेड आ गया, प्लस सी कर सकते हो, एफ जेड 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड प्लस सी। यहाँ तक कोई भी समस्या आई है तो बताओ। हमें एफ जेड निकालना है, क्या निकालना है बेटा, एफ जेड, वो भी जेड के पदों में। मैं एक बार इसको वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिए आप। देखिए u माइनस वी दिया हुआ है, एफ जेड दिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल एफ जेड ऐसे u प्लस आयोटा v। ठीक है, आयोटा से मल्टीप्लाई किया बेटा, आयोटा से हमने मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, एफ जेड आ गया, u आ गया e की पावर x कोस y माइनस साइन y, डेल u बाई डेल x किया हमने, क्या किया, डेल u बाई डेल x। अब पार्शियल जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है, x के सापेक्ष जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो y क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। ऐसे ही y के सापेक्ष करेंगे, जब y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। अब हमें एफ जेड का निर्माण करना है तो हम लोग किससे जानते हैं बेटा, मिलन टॉमसन विधि से। एफ जेड बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ, x की जगह जेड रखना है, y की जगह 0 रखना है। क्लियर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। फिर समाकलन किया, e की पावर z का समाकलन क्या होता है, e की पावर z होता है। ठीक है, अब कैपिटल एफ जेड की जगह वापस क्या रखेंगे बेटा, 1 प्लस आयोटा एफ स्मॉल एफ जेड। ठीक है,
देखिए 1 प्लस आयोटा एफ जेड 1 प्लस आयोटा ई की पावर जेड प्लस सी एफ जेड कट गया, सी बटा 1 प्लस आयोटा ये भी कांस्टेंट में चला गया, एफ जेड ई की पावर जेड ये C1, ये आपके पास एफ जेड आ गया। बोलो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या? अगर कोई भी समस्या है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा 3.10.19 देखिए। अब 3.10.19 में हमें वी पूछ रहा है, ठीक है? तो आप चाहे तो मिलन थॉमसन से कीजिए, चाहे इससे कीजिए। ए 3.10.19 ए है बेटा यू एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, ठीक है? यही है। अब इसको बोल रहा है कि ये प्रसमवादी है कि नहीं है, इसका संयुग्मी भी ज्ञात कीजिए। या तो एफ जेड निकाल के इसमें से घटा दो तो भी आ जाएगा, या किससे निकाल दे बेटा, इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है? तो मिलन थॉमसन से बता देता हूँ मैं आपको। अब प्रूफ तो संवादी प्रसंवादी का कैसे पता लगेगा? प्रसंवादी का पता ऐसे लगेगा बेटा कि हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर लाप्लास इक्वेशन यदि ये सेटिस्फाई करेगा तो हमें प्रसंवादी का पता चल जाएगा। देखिए बेटा डेल यू बाई डेल एक्स ई की पावर माइनस एक्स ऐसे कैसे, इसका कर लिया अपन ने, और ये ऐसे के ऐसे, फिर इसका किया, इसका कर लिया है ना, फिर ये ऐसे के ऐसे साइन वाई, और ये तो जीरो हो गया, यानी ई की पावर माइनस एक्स कॉमन माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कोस वाई प्लस साइन वाई, फिर अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इसका कर दिया, ये ऐसे के ऐसे, ठीक है? फिर ये ऐसे के ऐसे, इसका किया माइनस साइन वाई, और कहीं भी एक्स है इसमें नहीं, तो कितना आ गया, ई की पावर माइनस एक्स तो कॉमन, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई माइनस साइन वाई, और ये माइनस साइन वाई और माइनस साइन वाई कितना हो गया, 2 साइन वाई, एक, ठीक है? अब इसी प्रकार मैं इसको ए दे देता हूँ ना, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, इक्वेशन नंबर ए का,
डेल यू बाई डेल वाई ई की पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई माइनस कोस वाई प्लस वाई साइन वाई। ठीक है, एक्स कोस वाई इसका एक हो गया पहले, फिर इसका किया तो माइनस माइनस वापस प्लस, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर वाई कोस वाई वाई साइन वाई। ठीक है बेटा, एक और एक के दो है, समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे ये कटेगा इससे, ये वाला इससे कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, जीरो हो जाएगा बेटा। बाई 1 एंड 2 डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अतः लाप्लास इक्वेशन को क्या करता है बेटा, ये लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। तो u पर समवादी फलन है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा इसको। u हमें दिया हुआ है, u एक्स वाई बराबर ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। अब क्या करेंगे बेटा, पहले x के सापेक्ष करेंगे एक बार, फिर x के सापेक्ष दूसरी बार करेंगे, क्लियर, और फिर किसके सापेक्ष करेंगे बेटा, y के सापेक्ष एक बार, फिर y के सापेक्ष दूसरी बार। अब इन दोनों को क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे। जब हम लोग दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, 0। और यही क्या है, लाप्लास समीकरण है। और हमने पढ़ा था कि जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है वो फलन क्या होता है, पर समवादी फलन होता है, हार्मोनिक फंक्शन होता है। जब हार्मोनिक फंक्शन होगा तो उसे हम लोग पर समवादी यानी वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इज दैट क्लियर? अब पूछ रहा है इसका संयुग्मी भी ज्ञात कीजिए। मिटा दूँ मैं डेल यू बाई डेल एक्स रहने देता हूँ और डेल यू बाई डेल वाई रहने देता हूँ, क्योंकि ये काम की चीज़ है। ठीक है, या चाहो तो आप दोबारा भी कर सकते हैं फिर इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं फाई एक्स वाई। ठीक है, फाई एक्स वाई को मैं समीकरण नंबर क्या देता हूँ, 3, और इसको दे दिया बेटा साइन। मैं इसको वापस लिखता हूँ ऊपर, डेल यू बाई डेल वाई माइनस एक्स कोस वाई माइनस कोस वाई वाई साइन वाई 4। अब हमें चाहिए क्या बेटा, v चाहिए। क्या चाहिए, v। अब आप देखिए बेटा,
एफ जेड बराबर फाई जेड ज़ीरो माइनस आयोटा साइन जेड ज़ीरो डी जेड सी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए बेटा जेड ज़ीरो लिखें, ई की पावर माइनस जेड, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सब ज़ीरो हो गए, तो कुछ बचा ही नहीं, कंप्लीट ज़ीरो। साइन जेड ज़ीरो में लिखो, ये ज़ीरो, ई की पावर माइनस आयोटा, ये तो ज़ीरो माइनस आयोटा, ई की पावर जेड जेड माइनस वन ज़ीरो डी जेड प्लस सी। ठीक है, माइनस आयोटा कॉमन, अब जेड की पावर जेड को करेंगे, इन्वर्स है लेकिन ये एक्सपोनेंशियल के रूप में काम आएगा। समाकलन करेंगे, जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड, जेड का अवकलन किया एक, समाकलन किया माइनस माइनस प्लस, डी जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड प्लस जेड हो गया, प्लस सी माइनस आयोटा माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड ई की पावर माइनस जेड प्लस सी, कैंसिल आउट, प्लस जेड ई की पावर माइनस जेड एफ जेड प्लस सी। ठीक है, लेकिन हमें तो यू तो ऑलरेडी था मिला हुआ, वी चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आयोटा वाई ई की पावर एक्स माइनस से गुणा कर देता हूँ, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई ई की पावर एक्स प्लस आयोटा, सॉरी एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी तो लगा देना, और ई की पावर माइनस एक्स और माइनस आयोटा वाई प्लस सी, एक्स प्लस आयोटा वाई ई की पावर माइनस एक्स, फिर कोस वाई माइनस आयोटा साइन वाई प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? मल्टीप्लाई करें इसको, मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया बेटा एक्स सॉरी ई की पावर माइनस एक्स, तो ऐसे कैसे बाहर रख देते हैं, एक्स कोस वाई माइनस आयोटा एक्स साइन वाई, आयोटा वाई कोस वाई आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई साइन वाई प्लस सी। अब यू उठा देते हैं इसके अंदर, यू क्या है? एक्स साइन वाई, एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, तो यू कैसे हटाएंगे? यू प्लस आयोटा वी के रूप में कन्वर्ट करेंगे इसको, यू प्लस आयोटा वी, तो इसमें अपने आप ही क्या बच जाएगा? वो वाला पार्ट काट देंगे, क्या बच जाएगा बेटा? वी, यानी संयुग में हमें मिल जाएगा। ठीक है बेटा, एनी डाउट? अगर कोई समस्या हो इसमें तो आप लोग बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। अब इसका बी,
बी देखिए बेटा इसका, वन बाई टू log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, वही उसी तरीके से हम लोग सोल्व इसको करते हैं। थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा। पहले तो वही क्या चाहिए हमें, इसको ए दे दूँ, डेल यू बाई डेल एक्स, वन बाई टू ठीक है। अगेन डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट वन, टू एक्स ठीक है। एक कट गया, ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई, टू वाई स्क्वायर में से एक गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे, जीरो आ गया, इसको एक दे दिया, इसको दो, बाई फर्स्ट एंड टू, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो। लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट करता है। अतः क्या है, u एक हार्मोनिक फंक्शन है। क्लियर? एनी डाउट? अब हम लोग बात करते हैं बेटा वही मिलन थॉमसन से हम लोग क्या निकालेंगे, एफ जेड। लेकिन पहले एक बार इसको वापस आप लोग समझें। ठीक है बेटा, देखिए बेटा यू एक्स वाई हमें दिया हुआ है 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? दिया हुआ है, हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं डेल यू बाई डेल एक्स। log का क्या होता है बेटा, 1/log x का 1/x। इसी प्रकार यहाँ पे x की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, x बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट वन माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। ऐसे y के सापेक्ष करें, फिर अगेन y के सापेक्ष करें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्लियर हुआ। फिर क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करेगा जोड़ने पर, तो ये क्या हो जाएगा, एक हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। एनी डाउट?
अगर कोई भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। देखिए अब अपना FZ निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? FZ। अब मेरी बात फिर सुन लीजिए बेटा आप। देखिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ इसके अंदर, कि अभी आप इतना टाइम गंवा रहे हो ना, है ना, तो आप अपना खुद का नुकसान करोगे और बहुत बड़ा नुकसान करोगे। क्योंकि इंसान चाहे ना तो इंसान खुद का मूल्य जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इसके लिए एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। एक चेला था बेटा। क्या था? चेला। वो गुरु के पास जाता है। किसके पास जाता है? गुरु। मैं थोड़ा पंजाबी वर्ड भी इसमें इस्तेमाल कर लूँ तो आप लोग टेंशन ना लें, है ना। गुरु के पास जाता है और बोलता है कि गुरु मुझे इस जीवन का मूल्य बताइए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ? इस मानव जीवन का मोल क्या है, इसका मूल्य क्या है? तो वह गुरु उस शिष्य को बोलता है कि क्या वास्तव में तू इस जीवन का मूल्य जानना चाहता है? बोले हाँ गुरु, मैं इस जीवन का मूल्य, इसका मोल जानना चाहता हूँ। तो बोले अगर तू सच में जीवन का मूल्य जानना चाहता है तो एक काम कर, है ना। तो इतने में गुरु क्या करते हैं, उसके यहाँ से एक उसको डायमंड निकाल देते हैं, चमचमाता हुआ हीरा देते हैं, रतन देते हैं, है ना। उसको बोलते हैं लाल। क्या बोलते हैं बेटा? लाल। लाल उसके हाथ में थमा देते हैं और उससे बोलते हैं कि बेटा जा इसका क्या लगवा के आ, मोल लगवा के आ। क्या लगवा के आ? मोल, है ना। लेकिन इसे बेचना नहीं है। अब शिष्य चला जाता है भागा भागा। अब उसको लेके जाता है। अब उसको स्टार्टिंग में एक क्या मिलता है? एक सब्जी वाला मिल जाता है। क्या मिल जाता है? सब्जी वाला। सब्जी वाला मिलता है। सब्जी वाला के पास लेके जाता है और उसके हाथ में रख देता है और पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या है? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इट्स प्रीशियस स्टोन, या शाइनिंग स्टोन, ठीक है, चमकते हुए पत्थर की क्या कीमत है? तो वो बोलता है योर स्टोन इज़ वेरी शाइनिंग, तुम्हारा पत्थर बड़ा चमकता है, आज दिन बड़ा खुशगवार है। तो एक काम कर, ये पत्थर मुझे दे जा और एक बोरी आलू की ले जा। तो उसने कहा कि गुरु का हुक्म है बेचना नहीं है। क्या है? बेचना नहीं है, खाली मोल लगवाना है। तो उससे वो सुच्चा लाल लेता है, फिर आगे चला जाता है। जैसे ही आगे चलता है, सोचता हुआ आगे चलता रहता है, तो उसे कौन मिलता है? एक फल वाला मिल जाता है। फल वाला मिलता है। फल वाले के हाथ में वो सुच्चा लाल देता है और फल वाले से पूछता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डायमंड या प्रीशियस स्टोन। तो उसको बोलता है कि ये चीज़ ऐसी है, तुम्हारा जो पत्थर है बड़ा अच्छा चमक रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इसके बदले क्या ले जाइए बेटा? इसके बदले 12 संतरे आप लोग ले जाइए, 1 दर्जन संतरों की आप लोग ले जाइए। लेकिन क्या होता है? बोले गुरु का हुक्म है बेचना नहीं है। अब जब बेचना नहीं है तो क्या करते हैं? आगे जाता है। अब आगे जाता है। अब आगे जाने के बाद उसको एक सुनियारा मिल जाता है, सुनार मिल जाता है। सुनार के हाथ में देता है डायमंड और वो पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या है? तो बोलता है ये तो अनमोल रतन है, ये कहाँ से मिला आपको, है ना। बोले इसकी वैल्यू है 5 करोड़। वो बोलता है कि 5 करोड़, है ना। हाँ, फिर बोलता है कि पसीना आ जाता है उसको 5 करोड़ सुनते ही। तो बोले ये सामने जो मेरा घर है वो गिरवी रखा। बोलता है बेचना नहीं है, गुरु का हुक्म है। वो आगे जाता है, वो एक डायमंड मर्चेंट के पास। डायमंड मर्चेंट के पास जाता है तो उसको बोलता है कि ये तो अनमोल रतन है, इसका तो दुनिया में कोई मोल ही नहीं लगा सकता, ये तो अनमोल है। धरती आकाश बेच दो, कुछ भी बेच दो, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता, ठीक है। ऐसे ही फिर गुरु के पास आता है, बोलो कि अब तो बताइए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ, जीवन का मूल्य क्या है। तो वो कहता है कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन को 1 बोरी आलू में बेचो, 12 संतरा में बेचो, 5 करोड़ में बेचो या फिर अनमोल बनाओ, ठीक है।
तो ये आपका ये टाइम है, ये ज़िंदगी को अनमोल बनाने का टाइम है, तो आप जैसा चाहे उसे बना सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए u आपको मिल गया है, u आपको मिला है, हमें चाहिए क्या, v चाहिए। क्या चाहिए बेटा, v। अब जैसे v चाहिए तो क्या मिलेगा हमें, एफ जेड का निर्माण करना है। एफ जेड बराबर क्या होता है, फाई जेड जीरो माइनस आयोटा साइन जेड ज़ीरो। तो देखिए बेटा यू क्लियर है आपके, तो देखिए बेटा एफ जेड इक्वल्स टू फाई जेड ज़ीरो माइनस आयोटा साइज जेड ज़ीरो डी जेड प्लस सी। अब देखिए बेटा x की जगह तो क्या पुट करना है, z पुट करना है, y की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। अब आप देखिए डेल यू बाई डेल एक्स में x की जगह तो हमें क्या पुट करना है, z, और y की जगह 0 यानी जेड स्क्वायर आ गया माइनस आयोटा साइन जेड ज़ीरो। तो क्या करना है, इसमें x की जगह z पुट करना है, y की जगह 0 पुट करना है। तो ये कट गया, 1/z आ गया। इंटीग्रेशन किया, log z प्लस सी। ठीक है बेटा, अब चाहो तो x प्लस आयोटा y के रूप में कन्वर्ट करे सकते। क्लियर, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा, कोई भी समस्या हो तो आप लोग एक एक करके पूछें भी, और ज़रूरी नहीं आप लोग इसी से कर सकते हो, आप इसमें ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते थे, CR इक्वेशन वाला भी, इससे भी आप लोग इसको इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर सकते हो। देखिए बेटा एफ जेड बराबर, तो अपन ने ये सवाल किया ए और बी इसका है ना, ऐसे हम लोग 3.10.20 भी कर सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन परसमवादी है, प्रत्येक के लिए संयोगी में परसमवादी निर्धारित कीजिए तथा संगत विश्लेषिक फलन एफ जेड भी जेड के पदों में ज्ञात कीजिए। यू एक्स वाई दिया हुआ है e की पावर x cos y। ठीक है, सेम टू सेम तरीका, कोई तरीका चेंज नहीं करना है आपको। डेल यू बाई डेल एक्स e की पावर x cos y। ठीक है, फिर दोबारा करेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर e की पावर x cos y। ऐसे ही डेल यू बाई डेल वाई माइनस e की पावर x साइन y, डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर माइनस e की पावर x cos y। अब आप दोनों को जोड़ेंगे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, परसमवादी फलन है। क्या है बेटा, परसमवादी फलन है, हार्मोनिक फंक्शन है।
देखिए अब हमें एफ जेड चाहिए, मिलन थॉमसन से निकाल सकते हैं। वाई जेड 0 माइनस आयोटा साइन जेड 0 डी जेड प्लस सी, ठीक है। फाई जेड 0 ई की पावर जेड माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। ये एफ जेड आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब चाहो तो v निकाल सकते हो, x प्लस आयोटा वाई अब e की पावर x कोस वाई तो जो हो गया, तो v कितना हो गया e की पावर x साइन वाई। समझ आ रहा है बेटा? ऐसे ही इसका b भी सेम ही है। आप लोग करेंगे इन सवालों को, जितना प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही कम है, क्योंकि ठीक है बेटा। और खूब पढ़ें, क्योंकि बेटा आने वाला समय अब किसी का वेट नहीं करेगा, कुछ भी पता नहीं है, हो सकता है ये आगे तक ऑनलाइन ही चले, ऑफलाइन चले ही नहीं। तो आप लोग कब तक वेट करेंगे? और इतना यदि वेट करेंगे तो मामला आपका बहुत ख़राब हो जाएगा और समस्याएं आपके सामने आने लगेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।